नमस्कार। फ्लेम सेटिंग यानी थिन शीट और गैस कटिंग मेटल पर वेल्डिंग करने के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए अब इसके बारे में सीखते हैं। आइए इस सेशन के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: नाजल के साइज के अनुसार गैस का प्रेशर सेट करें, जाब की थिकनेस के अनुसार सही साइज के नाजल का चयन करें और फिट करें, फ्लैट पोजीशन के लिए जाब सेट करें, लेफ्टवर्ड टेक्निक का उपयोग करके फिलर रॉड के साथ और उसके बिना फ्यूजन रन वेल्ड करें, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जलाएं, एडजस्ट करें और बुझाएं, काम रोकने के लिए ऑक्सी एसिटिलीन प्लांट को बंद कर दें, वेल्डमेंट को साफ करें और वेल्ड की खराबियों का ध्यान से निरीक्षण करें। आइए पहले कार्य के लिए प्रोसेस के बारे में जानें, यानी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम सेटिंग। सुरक्षा पोषक पहने, गैस सिलेंडर खोलें और रेगुलेटर पर गैस के प्रेशर को एडजस्ट करें। ब्लो पाइप में एसिटिलीन गैस का कंट्रोल वाल्व खोलें। स्पार्क लाइटर का उपयोग करके फ्लेम इग्नाइट करें। काला धुआं दूर होने तक एसिटिलीन प्रवाह को एडजस्ट करें। ऑक्सीजन गैस को तब तक खोलें जब तक कि लाव में बिना किसी ध्वनि के एक उचित गोल आंतरिक शंकु स्थापित न हो जाए। इसे न्यूट्रल फ्लेम के रूप में जाना जाता है। ऑक्सीजन गैस को बढ़ाकर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को एडजस्ट करें, शार्प इनर कोन और थोड़ी हिसिंग ध्वनि के साथ। न्यूट्रल फ्लेम को फिर से सेट करें और बिना किसी आवाज के आउटर फेदर से ढके सॉफ्ट इनर कोन के साथ एसिटिलीन गैस को बढ़ाकर कार्बोराइजिंग फ्लेम को एडजस्ट करें। आग की सेटिंग को तब तक दोहराएं जब तक कि आप बिना किसी बैकफायर या फ्लैशबैक से लाव को सेट करने में कामयाब न हो जाए। पहले एसिटिलीन वाल्व और फिर ऑक्सीजन वाल्व बंद करके आग बुझाएं। थोड़ी ऑक्सीजन गैस खोलकर ठंडा करने के लिए ब्लो पाइप नोजल को पानी में डुबोएं। सिलेंडर वाल्व बंद करें और लाइन से सभी प्रेशर को हटा दें। आगे हम दूसरे कार्य की प्रोसेस के बारे में सीखते हैं, यानी गैस द्वारा फ्लैट स्थिति में बिना फिलर रॉड से फ्यूजन रन्स। ड्राइंग के अनुसार स्टील रूल का उपयोग करके रॉ मटेरियल के साइज की जांच करें। ड्राइंग के अनुसार आवश्यक साइज को मार्क करें और साइज के अनुसार फाइल करें। ड्राइंग के अनुसार बीड पोजीशन को मार्क करें। सरफेस को एसीटोन से साफ करें। वेल्डिंग टेबल पर जाब पीस को बाएं किनारे से लगभग 15 mm ऊपर उठाएं। नोजल साइज 5 का चयन करें और एक ब्लो पाइप के साथ संलग्न करें जो कि भारतीय ऑक्सीजन निर्मित है। रेगुलेटर पर एसिटिलीन और ऑक्सीजन प्रेशर को 0.15 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेट करें। सुरक्षा पोषक पहने। एक स्पार्क लाइटर का उपयोग करके फ्लेम इग्नाइट करें और न्यूट्रल फ्लेम सेट करें।
ब्लो पाइप को जाब के साथ उसके दाहिने किनारे पर वेल्डिंग लाइन से 60 to 70 डिग्री नोजल एंगल के साथ पकड़े, जिसे पंच मार्क्स के साथ दिखाया गया है। आसन्न सतह के साथ नोजल एंगल 90 डिग्री। बाईं ओर इशारा करते हुए सतह से फ्लेम कोन की दूरी 1.5 mm से 3 mm। ब्लो पाइप की हल्की गोलाकार गति के साथ सतह को गर्म करना और फ्यूज करना शुरू करें। ब्लो पाइप को एक समान गति से बाईं ओर ले जाएं, क्योंकि आपको पिघले हुए मेटल के एक छोटे गोल पूल का लोकल फ्यूजन मिलता है। बाएं किनारे पर रुकें और ब्लो पाइप को जल्दी से उठाएं। आग बुझा दे और ब्लो पाइप को पानी में ठंडा कर ले। फ्यूज्ड सतह को स्टील वायर ब्रश से साफ करें। फ्यूजन रन की एक रूपता का निरीक्षण करें। यह प्रोसेस को तब तक दोहराए जब तक आप एक समान फ्यूजन प्राप्त न कर ले। आइए अब हम तीसरे कार्य के लिए प्रोसेस सीखते हैं, अर्थात गैस द्वारा फ्लैट स्थिति में फिलर रॉड के साथ फ्यूजन रन। ड्राइंग के अनुसार स्टील रूल का उपयोग करके रॉ मटेरियल के साइज की जांच करें। ड्राइंग के अनुसार आवश्यक साइज को मार्क करें और साइज के अनुसार फाइल करें। ड्राइंग के अनुसार बीड पोजीशन को मार्क करें। सरफेस को एसीटोन से साफ करें। वेल्डिंग टेबल पर वर्कपीस को बाएं किनारे से लगभग 15 mm ऊपर उठाए। IOL मेक सफायर प्रकार के नोजल साइज 5 का चयन करें। एसिटिलीन और ऑक्सीजन प्रेशर को 0.15 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेट करें। 1.6 mm डायमीटर की कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील यानी CCMS फिलर रॉड चुनें। सुरक्षा पोषक पहने। एक स्पार्क लाइटर का उपयोग करके फ्लेम इग्नाइट करें और न्यूट्रल फ्लेम सेट करें। ब्लो पाइप को 60 to 70 डिग्री के एंगल पर शीट की पंचड लाइन पर पकड़े और दाहिने किनारे पर एक छोटा पिघला हुआ पूल बनाएं। वेल्ड लाइन से 30 to 40 डिग्री के एंगल के साथ पिघले हुए पूल के पास इशारा करते हुए बाएं हाथ में फिलर रॉड को पकड़े। फिलर रॉड के एंड को पिघले हुए पूल में डुबोएं और फिलर मेटल को जॉब की सतह पर एक वेल्ड बीड बनाने के लिए जोड़े। ब्लो पाइप की थोड़ी गोलाकार गति और फिलर रॉड की पिस्टन जैसी गति के साथ पंचड लाइन की दिशा में एक समान गति के साथ बाएं ओर जाएं। बाएं किनारे पर रुके और ब्लो पाइप को जल्दी से उठाए। आग बुझा दे और ब्लो पाइप को पानी में ठंडा कर ले। वेल्ड सरफेस को चिपिंग हैमर और वायर ब्रश से साफ करें। वेल्ड बीड की समान रिपल और समान विड्थ और हाइट के लिए निरीक्षण करें। उचित परिणाम मिलने तक क्रिया को दोहराएं। आइए अब फ्लेम सेटिंग क्रिया के बारे में जानें कि क्या करने वाली और क्या ना करने वाली चीजें हैं। स्पार्क लाइटर के अलावा
आग के किसी अन्य स्रोत का उपयोग करने से बचें। हमेशा फ्लेम बुझाकर काम बंद कर दें। गर्मी की अत्यधिक एकाग्रता से बचें। यदि मेटल बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो ब्लो पाइप को क्षण भर के लिए पिघले हुए पूल से दूर उठाएं। ट्रैवल की रेट और ब्लो पाइप की गोलाकार गति को एडजस्ट करके पिघला हुआ पूल को सही साइज में रखें। यदि ट्रैवल रेट और ब्लो पाइप की गति सही है तो फ्यूजन रन यूनिफॉर्म विड्थ और इवन रिपल्स में दिखाई देंगे। फ्लेम कोन की दूरी को जाब की सतह से 2 से 3 mm पर रखें। बीड को हाइट और विड्थ में समान रूप से बनाने के लिए पिघला हुआ पूल में पर्याप्त राड जोड़ें। बीड के साइज और आवश्यक पेनिट्रेशन को नियंत्रित करने के लिए फिलर राड के साथ ट्रैवल रेट को कोऑर्डिनेट करें। रिकैप के लिए हमने सीखा है नोजल के साइज के अनुसार गैस का प्रेशर सेट करना, जाब की थिकनेस के अनुसार सही साइज के नोजल का चयन करना और फिट करना, फ्लैट पोजीशन के लिए जाब सेट करना, लेफ्टवर्ड टेक्निक का उपयोग करके फिलर राड के साथ और उसके बिना फ्यूजन रन वेल्ड करना, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जलाना, एडजस्ट करना और बुझाना, काम रोकने के लिए ऑक्सी एसिटिलीन प्लांट को बंद करना, वेल्डमेंट को साफ करना और वेल्ड की खराबियों का ध्यान से निरीक्षण करना। तो ये था फ्लेम सेटिंग यानी थिन शीट और गैस कटिंग मेटल पर वेल्डिंग करने के बारे में। आशा है कि आपने सभी अवधारणाओं और अभ्यासों को सीख लिया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में।